हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। तो चलिए हम इसको ड्रा कर लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हो गया टावर का टॉप, ये हो गया टावर का फुट। अब क्या कर रहा है कि टावर के फुट से 15 मीटर दूर ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, ओके, और इसका डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। तो इस पॉइंट से क्या कहना चाह रहा है? तो कह रहा है इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कैसे बनता है। ये मिला दीजिए दोनों को, लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल हुआ यही हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये दे दिया है आपका कितना है 60 डिग्री। चलिए ठीक है। और चूँकि टावर वर्टिकल है तो यहाँ पे 90 बनाया, हम इसका कुछ नाम रख दिए। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, टावर अपना ये था तो हाइट भी इसी का फाइंड करना है। मतलब ए बी का वैल्यू हमको निकालना है। मान लेते हैं कि ए बी का वैल्यू h है। सिंस हाइट निकालना है तो हमने h मान लिया। अब कुछ नहीं है, एक राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल ABC, बस इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये एंगल है, ये हाइट हो गया फाइंड करना, और ये दिया हुआ है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब बताइए परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, किस में? तो टेन और कॉट दोनों में आता है। तो या तो आप टेन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों मेथड से बताते हैं। सबसे पहले लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी एच। ओके, अब इन राइट ट्रायंगल ए बी सी टेन का यूज़ कर रहे हैं, टेन और एंगल है 60 डिग्री, क्या हो जाएगा? P बाई बी होता है ए बी बाई सी बी। टेन 60 का वैल्यू कितना? √3। ए बी का वैल्यू कितना? ए बी तो h है ना, और सी बी कितना है 15। तो h का वैल्यू कितना आ गया 15√3 मीटर, आंसर। ये आपका सोल्व हो गया। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम कॉट से यूज़ करके बनाएंगे तो चलिए ये आपका सेकंड मेथड हो गया। कॉट यूज करिए, एंगल हो गया 60। अब कॉट थीटा क्या होता है? B बाई पी। तो इस एंगल के लिए 60 के लिए बेस क्या हो गया? CB और परपेंडिकुलर AB। कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, CB का वैल्यू 15 और AB का वैल्यू है h। यहाँ से भी h इक्वल टू आपका आ गया 15√3 मीटर, आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसानी से समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है उसका फिगर आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि दे दिया है कि सी फिगर 9.5, इसलिए हमने इस फिगर को यहाँ पे मेंशन कर लिया, नहीं तो इसको हम खुद से ही बनाते। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट डी तक, ठीक है। और इसका हाइट कितना है 5 मीटर, यहाँ तक, समझ गए। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब इस पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे के पॉइंट पे इसको पहुँचना है। सपोज यहाँ पे वो पॉइंट है, ये डिस्टेंस हो गया 1.3 मीटर, ओके, ये वाला डिस्टेंस। तो आगे क्या कह रहा है? वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी शुड यूज विच वेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो लेडर है इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ क्या होगा कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जब ये इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ इस लेडर को रखता है तो यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री। समझ गए क्वेश्चन? आगे इसी में फाइंड करना है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस्ड
द फुट ऑफ द लैडर, और इस पोल के जो फुट है, यहाँ से जो लैडर का फुट है, इसके बीच का डिस्टेंस भी आपको बताना है। ये दोनों आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो फिगर ही ड्रा करेंगे हम लोग। तो ये एक हो गया पोल, ठीक है। अब पोल से 1.3 मीटर नीचे आना है, तो हम आ जाते हैं 1.3 मीटर नीचे। सपोज ये वो पॉइंट है, ये हो गया 1.3 मीटर। पोल का पूरा लेंथ कितना था, 5 मीटर। ये हम बना दिए, शो कर दिए इसको, 5 मीटर है। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे कह रहा है कि कुछ दूरी पर यहाँ से लैडर लगाया गया, सीढ़ी लगाया गया, जो कि यहाँ पे टच करता है इस पॉइंट के पास, और ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 60 डिग्री, ठीक है। और कुछ, चलिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं कुछ। इस पॉइंट को ये मान लिया, इसको हमने मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। चूँकि पोल वर्टिकल है इसलिए ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये लेंथ भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल है 5 और ये है 1.3। ये अब 5 में से इस 1.3 को अगर माइनस कर देंगे तो देखिए, तो ये बच गया ना। तो 5 माइनस 1.3 कीजिए, कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर। अब हमको दोनों वैल्यू निकालना है, BD का भी और CD का भी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BCD। तो अगर हम BD का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। इसके लिए ये हमको ये गिवन है 3.7 मीटर, हमने निकाल लिया। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, और ये लैडर का लेंथ निकालना है, ये होता है हाइपोटेनस। तो अब बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस फॉर्मूले में आता है, तो साइन में आता है। तो हम लोग साइन का यूज करेंगे। तो साइन और एंगल कितना है, 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, BC/BD। अब साइन 60 होता है √3/2, BC का वैल्यू है 3.7 और BD हमें नहीं मालूम। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BD × √3 = 3.7 × 2। तो यहाँ से BD का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.7 × 2/√3। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपका √3 को बोल दिया कितना लेना है, 1.73। तो चलिए हम √3 की जगह पे पुट करते हैं 1.73, या BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7.4/1.73। और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ये आपका आएगा 4.277। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 4.28 मीटर, लगभग अप्रॉक्स कर लीजिएगा इंग्लिश में, अप्रॉक्सीमेटली इतना आपका लेंथ लैडर का मिलेगा। तो चलिए लैडर का लेंथ तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब किसका लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इसका, CD का। तो फिर से लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD में ही। अब देखिए इस एंगल के लिए हमको ये पता है और ये निकालना है। तो ये होता है परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए और ये होता है बेस। तो आप tan लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं कि इस एंगल के लिए अभी हमने ये निकाल लिया, तो ये होता है हाइपोटेनस और ये निकालना है और ये होता है बेस। तो बेस बाई हाइपोटेनस आप कॉस का भी यूज कर सकते हैं। तो tan और कॉस दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए आपको हम दोनों से बताते हैं। सबसे पहले tan का यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, BC/CD। ये हो गया √3 = BC 3.7/CD। तो CD = क्या हो जाएगा, 3.7/√3। अब 3.7/√3 का वैल्यू पता है, 1.73 दे दिया क्वेश्चन में। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.138। तो
तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू 2.14 मीटर अप्रॉक्स। तो हमने ये लेंथ भी फाइंड कर लिया। अब कॉस से कैसे निकलेगा, चलिए हम वो भी दिखा देते हैं आपको। यहीं पे बना दे क्या, चलिए छोटा सा हम यहीं पे बना लेते हैं। तो अगर आप cos 60 कीजिएगा, ठीक है ना, तब ये हो जाएगा CD/BD। और cos 60 का वैल्यू कितना, तो 1/2। और CD का वैल्यू हमको नहीं पता, BD का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.28 मीटर, यहाँ देखिए है ना। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि CD × 2 = 4.28, 2 से ये कट गया 2.14, तो CD का वैल्यू कितना आ गया 2.14 मीटर। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 25 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक 1.5 मीटर टॉल कोई ऑब्जर्वर है, सपोज ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ये हो गया 1.5 मीटर टॉल, और यहाँ से 28.5 मीटर दूर मान लेते हैं इतना डिस्टेंस हुआ। यहाँ पे एक चिमनी है, तो ये हम चिमनी बना लिए, इसको हम सीधा बना लेते हैं, चलिए ठीक है, चिमनी हो गया। आगे क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई 45 डिग्री। तो यहाँ से इसके आँख से इस चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो आपको बताएं हम कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, इन दोनों को मिलाइए, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का एंगल ही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दे दिया है 45 डिग्री। तब कह रहा है कि हाइट ऑफ चिमनी क्या होगा, ये इसका हाइट निकालना है चिमनी का। तो हम मान लेते हैं कि इसका हाइट क्या है, h है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है ना। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, रेक्टेंगल हो गया। तो अपोजिट साइड इक्वल, तो इसको हम लिख लेते हैं 1.5 मीटर। यहाँ से हम देख क्या रहे हैं ना कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 30 मीटर। कैसे बनाया हमने, चलिए देखिए शॉर्ट में कैसे आप बना सकते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर तो आगे हम सॉल्व कर ही रहे हैं डिटेल में। ये देखिए हमने क्या किया कि ये 45 है, तो ये 45 होगा, क्योंकि ये 90 है, और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये हो गया 45, दो एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो इनका अपोजिट साइड भी इक्वल। ये 28.5, तो ये भी 28.5, तो ये भी 28.5, और टोटल हाइट कितना 28.5 + 1.5 30 मीटर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम डिटेल से ही बना लेते हैं। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए डिटेल में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम नाम रख लेते हैं ABCDE। अब यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे देखिए ये लेंथ क्या होगा इस ट्रायंगल में, ये लेंथ क्या होगा। तो टोटल था h, ये है 1.5, तो h - 1.5 करेंगे तो निकल जाएगा ये लेंथ, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABE, इसको भी लिख लीजिएगा। ये 28.5 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है, तो tan में आता है। तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/EB। 45 tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू है h - 1.5, और EB है 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 28.5 = h - 1.5। ये क्या हो जाएगा 28.5 + 1.5 = h। तो h का वैल्यू क्या आ गया
30 मीटर आंसर। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि लेट द हाइट ऑफ चिमनी बी 8 मीटर। ओके, आई होप आप लोग क्वेश्चन 3 भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है जी, तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट P है, सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, अब एक 10 मीटर लंबा बिल्डिंग है आपका, मान लेते हैं ये आपका बिल्डिंग हो गया। तो आगे क्या कर रहा है कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से, इसको हमने P मान लिया, इस पॉइंट P से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो चलिए हम बना लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इसका। ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग के टॉप से एक झंडा फहराया जा रहा है। ठीक है जी, आगे तो इस झंडे के टॉप का इस पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो चलिए इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन हम बना लेते हैं। ये आपका हो गया 45 डिग्री। अब क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। इसका लेंथ, ये लेंथ फाइंड करना है। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं h। ठीक है, अब इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, A, B, C और ये तो P है ही। ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो चलिए अब सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम जो माने उसको लिख लेते हैं, लेट PC इक्वल टू x एंड AB इक्वल टू h, और यही आपको दोनों वैल्यू फाइंड करना है, x और h का। तो देखिए यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक राइट ट्रायंगल है BCP और दूसरा है बड़ा वाला ACP। इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल BCP, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बिल्डिंग का हाइट दे दिया है 10 मीटर, BC का लेंथ 10 मीटर है, BC इक्वल टू 10 मीटर गिवन। तो इस एंगल 30 डिग्री के लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है, tan में। तो ऑफ कोर्स tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन PC, और इसका वैल्यू होता है 1/√3। BC हो गया 10, PC हो गया x, तो x का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। अब चूँकि आपका क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दे दिया है कि √3 का वैल्यू इतना लेना है, तो हमको तो लेना पड़ेगा ना, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 10 × 1.732 मीटर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 17.32 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपका निकल गया कि पॉइंट P से बिल्डिंग की दूरी कितनी है। अब हमको निकालना है इस फ्लैग स्टाफ का दूरी कितना है। ओके, तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ACP क्या हो जाएगा, तो ये एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। फिर से वही कौन सा फार्मूला, tan का लगेगा, tan, और इस बार एंगल है 45 डिग्री, क्या हो जाएगा AC अपॉन PC। tan 45 का वैल्यू 1, AC कितना है, तो AC को लिख सकते हैं आप AB प्लस BC, या डायरेक्ट H प्लस 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, PC जो x था तो हो गया 1 इक्वल टू AB H है, BC 10 है, और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 17.32 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 17.32 इक्वल टू H प्लस 10, तो H का वैल्यू कितना आ गया 17.32 माइनस 10, तो यहाँ से H का वैल्यू आ गया 7.32 मीटर।
तो फ्लैग स्टाफ का आपका हाइट भी फाइंड हो गया कि कितना है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको जब हम हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो डाले थे तभी बताए थे कि सन्स अल्टीट्यूड किसको कहते हैं। सन्स अल्टीट्यूड क्या होता है कि सन का ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उसी एंगल को, उस एंगल ऑफ एलिवेशन को ही सन्स अल्टीट्यूड कहते हैं। अगर सन यहाँ पे है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना ये सन्स अल्टीट्यूड हो गया। इस सन के इस पोजीशन के लिए, सन के इस पोजीशन के लिए ये हो गया सन्स अल्टीट्यूड। तो सन्स अल्टीट्यूड समझ गए आप लोग क्या होता है। यह बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सन और ग्राउंड के बीच में, अर्थ के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक टावर है तो हम टावर ड्रा कर लेते हैं। चलिए हमने टावर ड्रा कर लिया। अब कह रहा है कि दो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। सबसे पहले दोनों एंगल को ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया इस तरह से, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 मैंने क्यों नहीं लिखा। तो वो नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा उस तरह से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप 90 डिग्री की ओर बढ़िएगा, ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये एंगल इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। इसीलिए इधर 30 हो गया और इधर 60। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा था कि जब 60 डिग्री था और 60 से जब 30 डिग्री हुआ अल्टीट्यूड, जैसे ही पहले सन का अल्टीट्यूड 60 था, अब 60 से हो गया 30, तो जो शैडो था वो 40 मीटर बढ़ गया। शैडो इतना बना था, ये शैडो हो गया था, इसका शैडो अब 60 से 30 होते ही ये शैडो इतना बढ़ गया और ये लेंथ कितना कर रहा है, बढ़ा है 40 मीटर। तो ये आपका हो गया 40 मीटर लेंथ। अब इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, ABCD। निकालना क्या है, टावर का हाइट, टावर ये है, इसका हाइट h मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, ठीक है। इसको लिख लेते हैं h। अब सिंपली आपको बता चुके हैं पहले ही, फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के कि दो राइट ट्रायंगल मिलेगा, दोनों को सोल्व कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल हमको मिला है, ट्रायंगल ABC और राइट ट्रायंगल ABD। इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले छोटे वाले को सोल्व करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि CB का वैल्यू भी हमको नहीं पता है कितना है। CB का तो बताया ही नहीं कि इसका शैडो का लेंथ कितना था पहले। वो तो सीधे बोला कि जब अल्टीट्यूड 30 हुआ 60 से तो ये लेंथ 40 मीटर बढ़ गया, ये लेंथ बता दिया 40 हो गया। पहले वाला लेंथ तो बताया ही नहीं। तो मान लेते हैं कि पहले वाला लेंथ था x मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं लेट CB = x मीटर। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन में। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में हम लोग यूज करते हैं, tan में। तो tan 60 डिग्री = AB/CB, √3 = h/x। अब यहाँ पे क्या करिएगा, आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा कि हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर। और हाइट ऑफ टावर कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है इस h का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि h निकालना है ना, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x = क्या हो जाएगा, h/√3। तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि आगे जो इक्वेशन मिलेगा उसमें अगर हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो h के टर्म में आएगा और फिर उसको सोल्व करेंगे तो h का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अब बड़े वाले ट्रायंगल से सोल्व करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, फिर से वही tan का फार्मूला। चलिए tan लगाते हैं हम लोग। tan 30 डिग्री = AB/DB। tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB है h और DB क्या है, तो DB का वैल्यू देखिए 40 + x हो जाएगा। हम लिख लेते हैं 40 + x।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 40 प्लस एक्स इक्वल टू आ गया √3h। अब देखिए हमने जो यहाँ पर x का वैल्यू निकाला था h के टर्म में, तो अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये h/√3, यहाँ भी h है तो h का ही वैल्यू देगा ना। इस तरह से 40 प्लस h/√3 कर दिए x के जगह पे, और ये हो गया √3h। इसको लिख देंगे कि कहाँ से आया, तो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, 40 इक्वल टू √3h माइनस h/√3। अब सोल्व कीजिए, 40 इक्वल टू √3 एलसीएम 3h माइनस h, 40 √3 इक्वल टू 2h, ये कट गया 20 बार में, h इक्वल टू क्या आ गया 20√3 मीटर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टावर का हाइट था ये 20√3 मीटर हुआ। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए इसको सोल्व किया जाए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टेट बिल्डिंग आर 30 एंड 45। तो पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक 8 मीटर लंबा बिल्डिंग बनाएंगे हम लोग। सपोज ये आपका 8 मीटर लंबा बिल्डिंग हो गया, इसको लिख लेते हैं 8 मीटर। ठीक है जी। फिर एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो ये सपोज करें कि ये हो गया आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, तो टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब इसका और इसका, इस पॉइंट और इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हम बना लेते हैं दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कैसे बनता है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को हमने मिला दिया, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं, ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल हुआ वो हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया 30 डिग्री। ओके, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे हम लोग। तो बनाते हैं, सबसे पहले इसको मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, हॉरिजेंटल लाइन भी बना देते हैं। तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन, तो पहले से बना हुआ है ही, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एंगल कितना कह रहा है कि कितना बना, तो ये एंगल आपका बना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक है, इसको भी हम लोग मिला लेते हैं, ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। सबसे पहले तो ये लेंथ आपको पता करना है, इसका हाइट कितना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है। तो चलिए सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए ये दोनों पैरेलल और ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना अल्टरनेट एंगल से, तो वो 30, तो ये एंगल भी 30 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से इक्वल, तो वो 45, तो यहाँ भी ये 45 डिग्री। अब इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, A B C D E। ठीक है, अब ये 8 मीटर लेंथ है, तो यहाँ भी ये हो गया 8 मीटर लेंथ। हम इस बिल्डिंग का मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है उसका हाइट h मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है डिस्टेंस इसको हम x मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जो माने हैं उसको लिख लेंगे और फिर दोनों ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल बनेगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे। चलिए, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ACBH एंड DC इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ABE ये वाला,
और दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो ADACD ये वाला, ठीक है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल AB, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग सोल्व करेंगे। ये x है आपका, तो ये भी आपका हो जाएगा x, इसको हम लिख लेते हैं x। और ये आपका 8 मीटर है, टोटल h है, तो AB कितना हो जाएगा, h माइनस 8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो क्या हो जाएगा, tan का यूज होगा, तो लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन EB। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, AB आया h माइनस 8, EB है x, तो x इक्वल टू हो गया √3 इंटू h माइनस 8। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमको h निकालना है या x, तो हमको दोनों निकालना है, h और x दोनों। अगर सिर्फ h निकालना होता तो x इक्वल टू इतना कर लेते, अगर x निकालना होता तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेते, जो कि x के टर्म में आता, और पिछले क्वेश्चन की तरह उसको हम आगे चल के पुट कर लेते। तो दोनों निकालना है तो h या x कोई भी दिख सकते हैं, ठीक है, किसी का भी वैल्यू हम ले लिए। इसको हम मान लिए फर्स्ट। नाउ इन राइट ट्रायंगल, किस में, ACD में, क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, फिर से वही tan, तो लिखेंगे हम tan 45 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन DC। tan 45 का वैल्यू 1, AC क्या हो जाएगा, AC का लेंथ तो h है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि h माइनस 8 प्लस 8 h ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया h और DC कितना है x, तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू h। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था x इक्वल टू √3 इंटू h माइनस 8, तो पुट करने के बाद हो जाएगा h इक्वल टू √3 इंटू h माइनस 8। 8√3 इक्वल टू कितना हो गया, √3h माइनस h। 8√3 इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ गया, 8√3/√3 माइनस 1। ये आ गया आपका h का वैल्यू। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेंगे। √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो गया, 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बाई, ये हो गया a² माइनस b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या हो गया, 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बाई, ये 3 माइनस 1 हो गया। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ गया, 8√3 इंटू √3 प्लस 1, 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2 ही है ना, हाँ 3 माइनस 1 2 हो गया, ये कट गया 4 बार में। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आया, 4√3 इंटू √3 प्लस 1। अब √3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 मीटर आंसर। तो यहाँ से आपका h का वैल्यू निकला, मतलब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग निकल गया। सेकेंड में निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, मतलब x का वैल्यू, और इक्वेशन सेकेंड से देखिए जो h का वैल्यू है वही x का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू h, तो x का वैल्यू भी क्या आ गया, 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर एंड
डिस्टेंस बिटवीन क्या था, 2 बिल्डिंग्स, द 2 बिल्डिंग्स इक्वल टू भी वही हो गया 4 × 3 + √3 मीटर। समझ गए? तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग इसको इजीली अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, चलिए इसको सोल्व किया जाए। क्वेश्चन करा है क्या, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक ब्रिज है, ब्रिज के किसी एक पॉइंट से नदी के दोनों किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए इसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक ब्रिज बना लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रिज के किसी एक पॉइंट से, सपोज कीजिए वो पॉइंट यहाँ है, नदी के दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक किनारा तो नदी का ये हो गया और दूसरा किनारा ये हो गया, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन आप बनाइए। कैसे बनाइएगा, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। आगे क्या है कि इफ़ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब कि ये ब्रिज का जो हाइट हुआ ये हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है जी, किनारे से ब्रिज का ऊंचाई 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो यही हमको फाइंड करना है कि इस नदी का चौड़ाई कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हमने मान लिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इस पॉइंट का नाम है आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिंपली 2 राइट ट्रायंगल तो आपका बन रहा है, दोनों को सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे वाले राइट ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 होगा, पहले उसको लिख लेते हैं, और ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब आते हैं राइट एंगल एडीसी में। तो इस एंगल के लिए ये आपका हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में लगता है, tan में। तो tan का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, tan 45 डिग्री AD/DC। tan 45 का वैल्यू 1, AD का वैल्यू 3 और DC नहीं मालूम तो छोड़ दिया हमने। DC का वैल्यू आ गया 3 मीटर। ओके, अब दूसरा राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, तो ADB। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ADB। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो फिर से वही tan लगेगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AD/ क्या हो जाएगा, BD। तो 1/√3 इक्वल टू AD का वैल्यू 3, BD नहीं मालूम, छोड़ दिया हमने। तो यहाँ से BD का वैल्यू निकल गया कितना, 3√3 मीटर। ठीक है, अब हमें DC और BD दोनों का वैल्यू मिल चुका है, निकालना है BC का वैल्यू। तो लिख लेते हैं कि नाउ BC इक्वल टू BD प्लस DC। BD कितना है 3√3 प्लस DC कितना है 3, तो ये हो गया 3 × √3 + 1 मीटर। तो लिखेंगे कि देयरफॉर width of the river equal to 3 × √3 + 1
मीटर। ये आपका बन गया सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप आप लोग इस एक्सरसाइज 9.1 के सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।